सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लालू की शैतानी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं एक छोटे बच्चे की शैतानी के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6, लालू की शैतानी। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में एक बालक की अजीब शरारत का वर्णन किया गया है। आइए इस कहानी को पढ़ें और अपना मन प्रसन्न करें। बच्चों, जो पाठ में कहानी है व्यंग्यात्मक है, यानी कि हंसी मजाक के उद्देश्य से पाठ की रचना की गई है। बालक की अजीब सी शैतानी का इसमें वर्णन है। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। यह आज की बात नहीं है बल्कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि उस समय की कहानी है ये, मतलब अभी की नहीं है, काफी समय पहले की है, जब लेखक छोटा था और गांव की पाठशाला में पढ़ता था। पाठशाला यानी कि विद्यालय में पढ़ता था। 10-11 साल की उनकी उम्र थी और उन्हीं के साथ एक और बच्चा पढ़ता था जो था लालू। और उसके दिमाग में हमेशा नई नई शरारतें भरी रहती है। ऐसा लगता था कि पूरे संसार की शरारतें इसके दिमाग में ही आ गई हैं। आदमी को डराने, सजा देने और न जाने कितने तिकड़म उसके दिमाग में भरे रहते। मतलब वो लोगों को डरा सकता था, लोगों को सजा दे सकता था, मतलब ये सारी चीजें। और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में भरा रहता कि क्या कर सकते हैं, किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं। एक बार लालू ने अपनी मां को रबड़ का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिन तक लंगड़ाकर चलना पड़ा था। एक बार क्या करता है लालू, अपनी मां को एक रबड़ का सांप दिखा देता है, जिससे उसकी माँ इतनी ज्यादा डर जाती है, इतनी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि गिर जाती है, उनके पैर में मोच आ जाती है और इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि 7-8 दिन तक उन्हें लंगड़ा कर ही चलना पड़ता है। लालू की इस शरारत से चिढ़कर माँ ने कहा इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे शरारत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो माँ उसकी शरारत से इतनी ज्यादा चिढ़ गई थी, इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, कहते कि इसको पढ़ाने के लिए रोजाना शाम को मास्टर को बुलाओ। अध्यापक आएगा, इसको शाम को जब पढ़ाएगा तो इसे शरारत करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। यह सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन पाया हूं। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। जिस वर्ष लालू कक्षा की परीक्षा में प्रथम नहीं आएगा उस वर्ष उसके लिए मास्टर रख लिया जाएगा। तो जब ये बात उसके लालू के पिताजी सुनते हैं कि भाई माँ मास्टर रखने को कह रही है, मना कर देता है कि नहीं, मैं मास्टर नहीं रखूंगा, मैंने भी तो खुद से पढ़ाई की है, मैंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, तब जाकर मैं एक वकील बनाऊं। लालू भी खुद ही पढ़ेगा लिखेगा, एक अच्छा आदमी बनेगा और जिस साल ये कक्षा में प्रथम नहीं आएगा उस साल मैं इसके लिए मास्टर रखूंगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन मां पर उसे काफी गुस्सा आया। वह इसलिए कि वह उसके सिर पर शाम को पढ़ाने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थी। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। पिताजी के कारण तो भाई स्वतंत्रता मिल गई, लालू को उसके लिए मास्टर नहीं रखा जाना था, लेकिन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि माँ ही तो उसे शाम के शरारतों से हटा रही थी और उसके सिर पर मास्टर को लाद रही थी, मतलब उसके लिए मास्टर रख रही थी। क्योंकि लालू तो सोचता था कि पुलिस और मास्टर एक जैसे होते हैं, हमेशा रोक टोक करते हैं। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर नया 3 मंजिला मकान बनवाया था। तो पैसे वाले थे, जो लालू के पिता थे पैसे वाले थे। उन्होंने कई साल पहले ही अपना पुराना मकान गिरा दिया था और नया 3 मंजिल वाला मकान बनवा लिया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर झूठ गिरा दें, लेकिन वे काफी बूढ़े थे, फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे। तो मकान बन जाने के बाद जो उनके गुरुजी थे ना, वो चाहती थी उनकी माता जी की उनके घर में आकर झूठ गिरा दे, मतलब उनके आकर घर में आकर भोजन करे। लेकिन वो काफी बूढ़े भी हो चुके थे और काफी दूर भी रहते थे, इसीलिए वो यहाँ आने के लिए राजी नहीं थे, तैयार नहीं थे फरीदपुर से। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुजी सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहां से उन्होंने नंद रानी को लिखकर भेजा था कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। तो लेकिन मौका मिल जाता है, एक ऐसा अवसर मिल जाता है गुरुजी को। सूर्य ग्रहण के चक्कर में वो काशी आते हैं तो सोचते हैं कि चलो यहाँ पर भी आते हुए
होते हुए चले जाएंगे और वह ये पत्र के माध्यम से बता भी देते हैं कि आशीर्वाद देने हम आएंगे जल्दी। लालू की माँ के आनंद की सीमा नहीं रही, वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। तो लालू की माँ जो बहुत खुश हुई गुरुजी के आने की खबर सुनकर, उनकी बहुत दिनों की जो इच्छा थी आज पूरी होने जा रही थी और वह बहुत खुशी से उसकी तैयारियां भी कर रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ सोचती थी कि नए मकान में गुरुजी के चरण पड़ेंगे तो घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया, निवाड़ का पलंग गुरुजी के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में से उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजले पर स्थित पूजा घर में आने में तकलीफ होगी। तो जो नीचे वाला जो कमरा था वहां से सारा सामान खाली कर देते हैं, उनके लिए निवाड़ का पलंग बनवाते हैं, पूरा पूजा की व्यवस्था वहीं पर कर देते हैं कि यहीं पर पूजा करेंगे गुरुजी, क्योंकि तिमंजले मतलब ऊपर के कमरे में जो जहाँ पर पूजा करता वह वहां पर नहीं चढ़ सकते, उन्हें परेशानी होती। बहुत दिनों बाद गुरुजी स्मृति रत्न आ गए, लेकिन बड़े कुछ समय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था, बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। तो फिर गुरुजी आ जाते हैं, लेकिन बड़ा बुरा समय था जिस समय वो आते हैं। पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, बाहर लगातार मूसलाधार बारिश, लगातार पानी बरस रहा था और तेज तेज हवा भी चल रही थी। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुजी के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुजी भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुजी ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया। तो बारिश का मौसम था, सब कुछ हो रहा था और इधर लालू की माँ तरह तरह के पकवान बनाने में, फल फूल घर, पूरा घर फूलों से सजाने में बहुत बिजी थी। उसे जरा सा भी समय नहीं मिल रहा था। वह गुरुजी के लिए पलंग बिछाती है, उस पर मसहरी लगा देती है, मसहरी यानी कि जो गोल वाले तकिए थे वो लगा दी है। थके गुरुजी बहुत थक चुके थे, इसलिए भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो जाते हैं। नौकर चाकरों को अब रात के समय छुट्टी दे दी गई थी और मुलायम सा बिस्तर था, गुरुजी को आराम मिलता है और वह अब जो नंद रानी थी यानी कि जो लालू की माँ थी उसको बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पहुंच डाला। फिर बोले, नंदरानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया, पर पछाक की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। तो आधी रात को अचानक से उनकी आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि छत से पानी गिर रहा है और उनकी तोंद पर गिर रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। वो चौंक जाते हैं, आश्चर्य से उठकर बैठ जाते हैं, तोंद पर गिरे हुए पानी को साफ करते हैं, सोचते हैं कि अरे मकान तो बड़ा अच्छा बनवा है, लेकिन शायद धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था, मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। तो पलंग तो निवाड़ वाला था इसलिए भारी नहीं था, दूसरी तरफ खींच लेते हैं जिधर पानी नहीं गिर रहा था और सो जाते हैं। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह टप टप तोंद पर उसी स्थान पर गिरा। स्मृति रत्न उठ बैठे और चारपाई को दूसरी ओर खींचकर ले गए। इस बार भी बूंद आ गिरी। तो दूसरी ओर जैसे थोड़ी देर लेटते हैं, आधा घंटा भी नहीं हो पाता, फिर थोड़ी सी बूंदें गिरती है ठंडे ठंडे पानी की। फिर वो अपना चारपाई दूसरी ओर खींच देते, पलंग को दूसरी ओर सरका लेते हैं, फिर बूंदें गिरने लगती है। अब तक बिस्तर काफी भीग गया, इतना भीग गया कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे अब क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। तो जगह जगह वो अपनी चारपाई को सरकाते रहे, लेकिन पानी गिरता रहा, पूरा बिस्तर गीला हो गया, वो सोने लायक नहीं बचा था। तो बूढ़े आदमी थे, बाहर जाने में उनको डर लग रहा था कि आधी रात को किसको आवाज दें, क्योंकि नई जगह पर आए थे और वो सोचते हैं कि अंदर सोना भी सही नहीं है, जब छत पूरी फटी गई तो कभी उनके सर पर ही ना गिर पड़े। इसीलिए जो गुरुजी थे डरते डरते बाहर निकल आते हैं। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर से बरसता रहा था और वैसे भी तेज हवा चल रही थी, जैसे कैसे कोई खड़ा रहे
घर के नौकर चाकर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब बाहर आकर देखते हैं तो लालटेन जल रही होती है, बाकी उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, पानी अब भी लगातार बरस रहा था, हवा भी चल रही थी। तो ऐसे मतलब ऐसे माहौल में कैसे कोई खड़ा हो सकता है बाहर जाकर? डर तो लगता ही है। और नौकर चाकर भी नहीं दिख रहे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि नौकर चाकर कहाँ सोते होंगे। 2-3 बार उन्होंने आवाज भी दी, प्रत्युत्तर में किसी ओर से कोई जवाब नहीं दिया। वो 2-3 बार आवाज भी लगाने की कोशिश करते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक और बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते हैं। लाचारी में गुरुजी उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुजी ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। तो आवाज देते हैं, कोई सुनता नहीं है। वहीं बराबर में एक बेंच पड़ी होती है, उस पर बैठ जाते हैं, जहां पर जो लालू के पिता के जो गरीब मुवक्किल आते थे, मतलब वकील थे, तो जो उनसे पूछने आते थे केस के बारे में, वो लोग बैठते थे। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरी मर्यादा के खिलाफ है, मैं तो इतना बड़ा गुरु हूं इनका। लेकिन फिर कोई चारा नहीं बचता, वहीं बैठ जाते हैं। ठंड लग रही होती है, अपनी धोती का एक सिरा सिर पर डाल लेते हैं। दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बहुत दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें ढपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आई। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगे। तो दोनों पैरों को आपस में सटा लेते हैं, उखड़ू बैठ जाते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं आराम पाने की, आराम नहीं मिलता। मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। थके हुए थे, नींद भी आ रही थी, बार बार आंखें ढप रही थी, लेकिन नींद कैसे आए? उन्होंने भारी भोजन कर लिया था, खट्टी डकारें आ रही थी, मतलब हर प्रकार की चिंताएं उन्हें सता रही थी। उस समय बहुत परेशान थे गुरुजी। ठीक उसी समय एक नया उपद्रव आरंभ हुआ। पचा के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी कितनी संख्या है। 2 मिनट बाद गुरुजी को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। तो ठीक उसी समय क्या होता है, मच्छर आ जाते हैं। एक और नया चीज हो जाती है उनके साथ। बड़े बड़े मच्छर उनके कानों के पास घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आंखें तो मतलब नींद आ रही है आंखों में ऐसे करके, लेकिन कैसे करें, मच्छर काट रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोचते रहते हैं कि पता नहीं कितने हैं, फिर लेकिन समझ जाते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा संख्या में बहुत सारे मच्छर एक साथ आ गए थे। इस सेना की अपेक्षा करने वाला संसार में कोई वीर नहीं था। इनके काटने से जैसे जलन होती है, वैसे ही खुजलाहट। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो मच्छर जब काटते हैं, खुजली होती है, जलन होती है, ऐसा ही हो रहा था कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। वहां से हट जाते, लेकिन मच्छर कहाँ पीछा छोड़ते, जहां आप जाओगे वहीं आ जाएंगे। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकाते रहने पर भी आक्रमण को रोका नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। तो अंदर पानी ने बुरा हाल कर रखा था, बाहर मच्छरों ने क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार अपने गमछे को इधर उधर करते थे मच्छर को भगाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहे थे। इधर उधर दौड़ने लगते, उन्हें पसीना आने लगता है ठंड में भी। एक बार उनके जी में आया कि जोर से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप हो गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तरी पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही हैं। घर के अनेक लोग भी अपनी अपनी जगह सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। फिर उनके मन में आता है कि अरे जोर जोर से चीखना चाहिए, सबको उठा दें, लेकिन ऐसा करना उन्हें सही नहीं लगा, ये तो बच्चे करते हैं। फिर उन्हें एक विचार है कि सब लोग आराम से सो रहे हैं, नंदरानी मसारी लगाकर मुलायम बिस्तर पर सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन वो दौड़ धूप कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कम बख्तो, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर कभी नहीं रहने वाला। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ में आ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण
बड़े बेखबर होकर सो गए। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है, कहीं से घंटी बजती है कि 4 बज गए हैं, घंटे की आवाज आती है। और फिर कहते हैं मच्छरों से गुस्सा होकर कि खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब तो मैं तुम्हें भगाने से रहा। दीवार से सट कर सो जाते हैं जिससे कि पीठ पर मच्छर ना काटे। और कि कहते थे कि अब अगर मैं जीवित रहा सुबह तक तो फिर कभी इस देश में नहीं आऊंगा, पहली गाड़ी से यहाँ से चला जाऊंगा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरा यहाँ आने का क्यों मन नहीं कर रहा था। और फिर सो जाते हैं बिल्कुल बेहोशी की नींद में। इधर नंदरानी काफी तड़के उठ गई क्योंकि गुरुजी की सेवा में काम करना था। रात में केवल जलपान मात्र गुरुजी ने किया था। यद्यपि यह जलपान तगड़ा था परंतु नंदरानी मन ही मन सोचती रही कि अपनी पसंद की चीज वह नहीं थी। अब उस घाटे को पूरा करने की इच्छा मन में हुई। इधर जो लालू की माँ है वो सुबह ही उठ जाती है कि वो सोचती है कि मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। रात को तो बस भोजन ही कर पा पाई, कुछ और ज्यादा नहीं कर पाई। और अब अच्छे से सेवा करूंगी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा अभी वो कर नहीं पाई थी। इसीलिए अब सोचा कि जो मैं रात को नहीं कर पाई अब करूंगी गुरुजी के लिए। नीचे उतरने पर देखा गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला है। गुरुजी मेरे से पहले ही उठ गए। यह जानकर वह अत्यंत लज्जित हुई। जब सुबह नीचे आती है तो क्या देखती है, गुरुजी के कमरे का तो दरवाजा खुला हुआ है। उसे शर्म आती है अपने ऊपर कि अरे गुरुजी मेरे से पहले उठ गए। कमरे के भीतर जाकर देखा तो वे नदारत थे। यह क्या हुआ, दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई। उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी तो देखती है, अंदर झांकती है तो देखती है गुरुजी ही नहीं है। जो दक्षिण की तरफ चारपाई डाली थी वो उत्तर में कैसे पहुंच गई। उसे आश्चर्य होता है कि सब कुछ इधर उधर कैसे है। झोला खिड़की के बाहर है गुरुजी का, पूजा का सामान आसन सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में से कोई तब तक नहीं जगा था। जब ये हालत है तो गुरुजी कहाँ गए। अचानक नंद रानी की नजर एक और उठी। अरे ये क्या, एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा ये तो गुरुजी है। तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था सब कुछ कैसा हुआ। नौकरों को आवाज लगाती है, नौकर उठे नहीं थे। और समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी गए तो कहाँ गए। तभी क्या देखती है, एक और कोने में कोई आदमी बैठा है। पास जाकर देखती है तो अरे ये तो गुरुजी है। आशंका से चिल्ला उठी गुरुजी, मतलब जोर से उनकी आवाज निकल जाती है गुरुजी। नींद नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा तो फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। फिर जैसी आवाज से एकदम से उठ जाते हैं गुरुजी, देखते हैं कि अरे कि क्या हो गया, सीधे बैठ जाते हैं। नंद रानी चिंता लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों। स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। तो बहुत मतलब चिंता हो जाती है उसे गुरुजी की कि गुरुजी यहाँ क्यों बैठे हैं। उसे शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। गला एकदम रुक सा आ जाता है, पूछती है आप यहाँ क्यों। तो एकदम से स्मृति रत्न खड़े हो जाते हो, कहती है कि पूरी रात मेरे दुखों का कोई अंत नहीं रहा, कोई सीमा नहीं रही। पूछती है कि क्या हुआ ऐसा गुरुजी। तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई। रात भर पानी टपकते रहने के कारण सब मेरे ऊपर गिरता रहा, कहीं छत न गिर जाए इसलिए डर कर बाहर भाग आया। तो कहते हैं गुरुजी कि तुमने नया मकान तो बनवा लिया लेकिन पूरी छत चिटक गई है, पानी पूरी रात टपकता रहा। और मुझे नींद नहीं आई, मुझे लग रहा था कहीं छत ना गिर जाए इसलिए बाहर आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे, रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों के झुंड ने आधा खून पी लिया। लेकिन बाहर क्या था, जैसे टिड्डियां एकदम एकदम हमला करती है ना झुंड, ऐसे वो कहते कि मेरे ऊपर मच्छरों ने हमला कर दिया। पूरी रात काटते रहे, मैं इधर से उधर दौड़ता रहा और मेरा आधा खून पी गए। बहुत दिनों तक मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए और यहाँ उनकी हालत देखकर नंद रानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुजी यह मकान तिमंजिला है, बरसात का पानी तीन तीन छतों को पार करके कैसा गिर सकता है। मतलब बहुत दिनों की गुरुजी से उन्होंने मिन्नतें की थी, प्रार्थना पर गुरुजी यहाँ आए थे। तो उसकी आंखों भर आती है, नंद रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो कहती है कि मकान तो 3 मंजिला हमने बनाया है और फिर 3 मंजिलों को पार कर पानी कैसे नीचे गिर सकता है। कहते कहते अचानक नंद रानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो। वह दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े से बंधा पड़ा था। तो समझ जाती है कि जरूर लालू ने तो नहीं किया। सोचती है कि जरूर लालू ने ही किया होगा कुछ। कमरे में आती है, देखती है बिस्तर काफी गीला है और मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े से बंधा हुआ है।
अभी वह पूरा नहीं गल पाया था, पागलों की तरह दौड़कर वह बाहर आई। नौकरों में से जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ है, काम का जहन्नुम में जाए, वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। तो बर्फ अभी पूरी तरह गल नहीं पाई थी, गुस्से से दौड़कर बाहर आती, ऐसे लग रहा था जैसे पागल हो गई हो। जो भी नौकरों से सामने मिलता था उसे चिल्लाकर कह रही थी, वो ललुआ कहाँ है, उसे पकड़ कर लाओ, बाकी सारा काम जहन्नुम में जाए, नरक में जाए, और जहां पर भी शैतान मिले उसे मारते मारते मेरे पास लेकर आओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है, यह क्या कर रही हो? तभी लालू के पिता भी नीचे उतर कर आ रहे होते, देखते कि उनकी पत्नी कैसे चिल्ला रही है, आश्चर्य में पड़ जाते, कहते क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या कर रही हो? नंद रानी ने रोते हुए कहा, यह या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। क्या किया है उसने? तो नंदरानी लगातार रो रही थी, कहती है कि इस लालू को या तो घर से निकाल दो, या फिर मैं आज गंगा में डूबकर मर जाऊंगी, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। उसने यह क्या कर दिया, बिना अपराध ही गुरुजी की कैसी गति बना दी है उसने। आओ आकर अपनी आंखों से उसकी करनी को देखो। सभी अंदर गए, नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया, तो कि गुरुजी ने तो कुछ गलती ही नहीं की थी, उनकी कैसी हालत कर दी, सब अपनी आंखों से आकर देखो। सब अंदर आते हैं और देखते हैं। नंदरानी उन्हें सब सुना रही थी, दिखा रही थी। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है? गुरुजी की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफी पर वह खिलखिलाकर हंस पड़े। तो कहती कि बताओ इस शैतान लड़के के साथ कैसे रहे हम इस घर में? और गुरुजी भी सारी बात समझ जाते हैं, उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही होती है। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वे मौसी के यहाँ पेट पूजा कर रहे हैं, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। तो पिता भी दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें भी शर्म आ रही थी। नौकर आकर बताता है कि कोठी में तो है नहीं। दूसरा बताता है कि वो तो अपनी मौसी के यहाँ चले गए, वहां पर खाना पीना खा रहे हैं। मौसी से मतलब नंदरानी की छोटी बहन, उसके पति भी वकील हैं, वह दूसरे मोहल्ले में रहते। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। तो वो नंदरानी की छोटी बहन के यहाँ चले गए थे, उनके पति भी वकील थे, दूसरे मोहल्ले में ही रहते थे, पास के मोहल्ले में। 15 दिनों तक लालू घर में लौटकर नहीं आता। तो बच्चों, शिक्षा, अतिथि के साथ शैतानी करना बुरी बात है, अतिथि देवता के समान होता है, तो हमें अपने मेहमानों के साथ शैतानी नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? अतिथि सत्कार के लिए प्रेरित करना, हमें सभी अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। कर लेते हैं पाठ के शब्दार्थ। दिमाग, मस्तिष्क, परीक्षा, इम्तिहान, वजह, कारण, अपराध, दोष, जुर्म, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, उपेक्षा, तिरस्कार, अनादर, उपद्रव, उत्पात, उधम, तिकड़म, चालाकी, प्रयत्न, कोशिश, अवरुद्ध, रुका हुआ, नित्य, प्रतिदिन, जहन्नुम, नरक, आक्रमण, हमला करना, झूठा, जिसे अशुद्ध कर दिया हो, जलपान, नाश्ता, प्रायश्चित, पाप कर्म के लिए पछतावा, पछुआ हुआ, ग्रस्त, घर बार बनाकर परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य, जो कि क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लालू कैसा बालक था? शरारती, सज्जन, सीधा साधा, पागल। तो वह था शरारती। किसके पैर में मोच आ गई थी? लेखक के, लालू की माँ के, लालू के पिता के, तो लालू की माँ के। लालू के पिता क्या थे? किसान, डॉक्टर, वकील, सिपाही, तो वो वकील थे। लालू की माँ को आशीर्वाद देने आए थे देवता, साधु, देवियां, गुरुजी, तो गुरुजी आए थे। लालू की माँ ने मकान बनवाया था, 3 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला, तो 3 मंजिला। लालू ने मसहरी में क्या बांध दिया था? पानी का घड़ा, पानी का गिलास, बर्फ की डली, ये सभी गलत, तो बर्फ की डली। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई थी। बहुत दिनों बाद गुरुजी स्मृति, गुरुजी का नाम तो क्या था? स्मृति रत्न आ गए। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। निबाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। नंद रानी काफी तड़के, तड़के होते हैं सुबह सुबह, तड़के उठ गई थी। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। लालू शरारती बालक था, बिल्कुल सही। लालू ने अपनी मां को डरा दिया था, बिल्कुल सही। लालू के पैर में मोच आ गई थी, नहीं, मां के में आई थी। एक नौकर ने लालू की पिटाई कर दी थी, गलत। नंद रानी ने 4 मंजिला मकान बनवाया, गलत।
लालू के पिता वकील थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए, 2 कॉलम में और बार मिलान करना है, करते हैं। शरारती लालू, स्मृति रत्न गुरुजी, तिमंजिला क्या आ जाएगा मकान, निवाड़ पलंग और गरीब मुवक्किल। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लालू शैतानी करता है और गुरुजी परेशान हो जाते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।